नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और रेल ग्रुप डी, रेल ड्राइवर वही असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, और सभी क्वेश्चन हमारा वही पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। ये भी देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, जो 18 में ही पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर के क्वेश्चन में ही पूछा गया प्रश्न है। तो बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन का। अगर ये तरीका बता देंगे तो आप लोग जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आप लोग बुक से उठा के बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी देखिए हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जो बोला है क्वेश्चन में सिर्फ हमको वही करना है, वही करते जाना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 250, ठीक है। का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, गुना होता है। तो गुना, अरे यार गुना, इसी का क्या बोला है 28%, इसका 28%, 28 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 128%। फिर है का मतलब फिर है गुना, इसका भी कितना 60%, इसका भी 60%, मतलब होता है नीचे में 100। ठीक है, यहाँ से हम लोग बस इसी का मान पूछा है इस क्वेश्चन में। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। 1 0 ऊपर का 2 जीरो खत्म तो निचल का भी 2 जीरो खत्म। इसको काटेंगे 25 से चौके कितना होगा 100, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28, बचा क्या 7 और 6 दोनों को गुना करेंगे 7 6 के 42, मतलब 250 का 28% का 60% का मान जो आ जाएगा वो 42 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 42। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो एज का क्वेश्चन है आप लोग को हम ट्रिक पे बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के कैसे उड़ा सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग कैसे बिना कोई एक्स बाई माने कैसे बना सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो लाई थी उसमें भी आप लोग को हम बताए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इतना लंबा है, बिना एक्स बाई माने हम लोग ऑप्शन पे ही बनाए थे। ठीक है, इससे पहला जो देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग लेके आए थे, एज का ही क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग कितना जल्दी बनाए हुए हैं, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन को हम डेली लेके आते हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहा कीजिए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। एस आर से 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, एस जो है आर से 7 वर्ष छोटा है। अगर ये आर है और ये एस है, आर से 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, कौन छोटा है, ऐसे ये 7 वर्ष छोटा है, और इनकी आयु का अनुपात 7:9 है। और एक जो आयु का अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात जो है वो 7:9 है। ठीक है, आर और एस का 7:9 है। ठीक है, 7:9 है। अब देखिए आर एस का यहाँ पे भी नहीं लिखते हैं, आप लोग एक चीज़ समझाते हैं। 7:9 दिया है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग लिखिए 7:9। ठीक है, इसमें बोला क्या है, अब देखिए इतना ही है। मेन शुरू में क्या था, एस आई, आर से 7 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है, कौन छोटा है, एस छोटा है। मतलब ये क्या है, एस है, ये क्या है, आर है। इससे पहले भी सेम ही था लिखा हुआ, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए इस पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होता है कि हाँ अगर उल्टा होता तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुपात में कितना छोटा दिख रहा है, आर से 7 वर्ष छोटा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग उल्टा मान लिए हैं ना, एस को बड़ा मान लिए, लेकिन बोला है कि आर से 7 वर्ष छोटा है, आर से छोटा है एस। ठीक है, तो एस का मान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9, इसीलिए बोले। ठीक है, अनुपात में भी तो वही होना चाहिए। अनुपात भी मानिए कोई बड़ा है, आप मानिए 20 साल का हैं और हम 10 साल का हैं, तो अनुपात भी तो अगर ये आप बड़ा है तो आपका अनुपात भी तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, अनुपात भी बड़ा आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे गौर करना है। तो आर से 7 वर्ष छोटा है, आर से छोटा है, तो देखिए आप अनुपात में भी दिख रहा है। अगर आर 9 अनुपात में है तो एस जो है वो 7 अनुपात में है, अनुपात में भी छोटा है। और एक्चुअल में कितना बोला है, एक्चुअल में जो है 7 वर्ष का छोटा है। और अनुपात में हम लोग देख रहे हैं तो कितने वर्ष का छोटा है, अनुपात में 2 वर्ष का छोटा, 2 अनुपात का छोटा है। मतलब 2 अनुपात का मान कितना है, 7 है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 7/2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि एस की आयु कितनी है, एस की आयु कितनी है, हम लोग से ये पूछा है। अब देखिए
एक अनुपात का मान कितना आ गया 7/2 और एस का आयु है कितना अनुपात में 7 अनुपात में है। कितना अनुपात में है 7 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 7/2 तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। बात नहीं समझे। अगर हमको तो लगता है कि समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे फिर भी समझ जाइए एक बार फिर से। हाँ, एक अनुपात का मान, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हाँ, एक अनुपात का मान 7/2 तो और एस का जो उम्र है वो कितना है 7 अनुपात में है, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 7/2 तो एक अनुपात का मान है, अगर हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 49/2। मतलब एस का जो उम्र आ जाएगा वो 49/2, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 24.5 वर्ष। मतलब एस का जो उम्र आ जाएगा वो 24.5 वर्ष आ जाएगा। किस ऑप्शन में है 24.5, ऑप्शन डी में है 24.5, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन। ये ALP का क्वेश्चन है, ठीक है, ALP एंड टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। 18 में पूछा गया प्रश्न। इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक तरीका बेहतरीन बताते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जब आता है तो दूसरे एक शॉर्ट तरीका उसी से भी निकल सकते हैं। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः इतना इतना। पानी और शरबत का दो मिश्रण है, ठीक है, पानी और शरबत का। पहला जो मिश्रण है पहला मिश्रण M1, उसमें जो पानी और शरबत का अनुपात है वो 4:1 है, ठीक है, कितना है 4:1। दूसरा जो मिश्रण है उसमें पानी और शरबत का जो अनुपात है वो अनुपात 3:1 है। इसको मिलाना है कब लागे तो इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है। इसको ना मिलाना है 1:2 के अनुपात, मतलब इसका लेंगे एक हिस्सा तो इसका लेंगे 2 हिस्सा। क्वेश्चन में ही बोला 1:2 के अनुपात में मिलाना है, यही करना है। तो पहले क्या करते हैं 1:2 तक नहीं जाते हैं। पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े कहाँ तक, हम लोग यहाँ पानी से लेके हम लोग यहाँ तक का सॉल्यूशन करते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक का सॉल्यूशन करने का क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं जो भी क्वेश्चन अगर दिया है तो जो मानिए इसमें इसके बाद हम इसको जिस चीज़ में मिलाएंगे तो इसका तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जितना इसका क्वांटिटी लेंगे उतना इसका क्वांटिटी लेंगे, तभी तो बोलेंगे कि हाँ इसका अब एक हिस्सा मिलाएंगे अब इसका 2 हिस्सा मिलाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम ले लिए 500 ग्राम और 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम और ये ले लिए हम 20 किलो, ठीक है, 20 किलो। अब बोलेंगे इसका एक हिस्सा मिलाएंगे तो 5 ग्राम मिलाएंगे, इसका एक हिस्सा मिलाएंगे 2 किलो मिला देंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर इसका 2 हिस्सा मिलाएंगे 4 किलो मिला देंगे, नहीं। पहले इसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या करते हैं, अभी देखिए कितना है इसका कैपेसिटी 4 1 5 है, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। और अनुपात का क्वेश्चन ये मतलब मिक्सचर में जो अनुपात दिया रहता है उसका क्वेश्चन, और इसका कितना है 4 है। दोनों का रेशियो क्वांटिटी सेम नहीं है ना, तो बराबर करेंगे। कितना से गुना कर देंगे, एकरा में 4 से गुना कर देंगे, एकरा में 5 से। अब देखिए ये हो कितना हो जाएगा 500 के 20, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए कितना हो जाएगा 500 के 20 लीटर, ऐसा समझिए। ये भी क्या हो जाएगा 20 लीटर। अब क्वांटिटी सेम हो गया, लेकिन इस 4 का तो अनुपात में भी गुना हो जाएगा। तो अनुपात में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16:4, ठीक है। इधर गुना करेंगे तो 5 3 15:5, ठीक है। इतना आ गया हमारा इस दोनों का अनुपात। अब देखिए क्वांटिटी दोनों का सेम है, ये भी हमारा 4 16 4 20 का है, ये भी हमारा 15 5 20 का है। अब दोनों क्वांटिटी सेम है, अब जैसे मन वैसे इसको मिला सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसको 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब इसका अब 1 अनुपात हिस्सा लेंगे तो इसका अब हमारा 2 हिस्सा लेंगे। अब हम क्वेश्चन को अब समझिएगा, आप लोग उस समय से भी समझा ही रहे थे, अब समझिएगा कि हाँ अब इसका क्वांटिटी क्या है, दोनों मिश्रण का सेम है। अब जितना इसका एक हिस्सा लेंगे इसका 2 हिस्सा लेंगे तो सब समझ में आएगा। अब हम बराबर निकलेगा। हाँ सच में अब इसका एक हिस्सा निकालेंगे मतलब 1 किलो निकलेगा, इसका 2 हिस्सा निकालेंगे तो 2 किलो निकलेगा, ठीक है। अब तो अब निकालेंगे, अब 1 से गुना करेंगे तो ये जगह 16:4 ही रह जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 दूना 30 अनुपात 5 दूना 10। शॉर्ट भी शॉर्ट ही है, आप लोग को बताएंगे कैसे और जल्दी शॉर्ट पहुंचना है। पहले ये समझ लीजिए पूरा बेसिक से, बेसिक मतलब ट्रिक का ही बेसिक से समझ लीजिए। अब बोला है इस दोनों को मिलाएंगे तो नया जो मिश्रण बनेगा, अंतिम वाला मिश्रण, उसमें शरबत और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 30 10 40। तो अब हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग पहले कलर चेंज कर लेते हैं।
तो अब हम लोग इसको अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो हमारा यही बना हुआ है, बस सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो 30 और यहाँ पे है और 16 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 46 अनुपात, इस दोनों को जोड़ेंगे 14। यहाँ पे कुछ कटेगा तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 23 अनुपात, कितना आ जाएगा 23 अनुपात 7। कितना आ जाएगा 23 अनुपात 7। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, तो कितना हमारा आंसर आ गया, हमारा जो अरे यार तो 23 अनुपात 7 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 23 अनुपात 7। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये देख लेंगे आप लोग, ये भी हमारा क्वेश्चन रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताएं, बहुत ही मस्त तरीका बताएं। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। यदि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, बहुत सारा तरीका है। आप लोग को हम एक तरीका इस क्वेश्चन का बताते हैं या फिर दो तरीका बताएंगे। पहले देखिए, किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो वो संख्या भी अपने आप में कितना होगा 100%। तो वो जब संख्या उस संख्या में 45% बढ़ा देते हैं, तो कोई भी संख्या 100% था, इसमें 45% का वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा 145% हो जाएगा। बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। कितना हो जाता है बढ़ाने पर 725, तो 145 हमारा परसेंटेज में हो गया। अब बोल रहा है यही हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 725 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या का मतलब हम लोग को क्या निकालना है 100% का, कि वो संख्या हमारा कितना है 100%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा हमारा 725 बटा 145। लेकिन हमको निकालना है वह संख्या, मतलब 100% का मान, तो एक हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको काट लेते हैं। अगर काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, अगर हम इसको सिंपली 9 से काटते हैं, 9 से देख लेते हैं भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर 9 से इसको काटा जाए तो 9 में 5 4 9 1 10, 9 से इसमें भाग 5 लगाते हैं तो 5 दूना 10, 5 8 5 9 45 29। इसको 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 का 5, 2 और 2 5 चौके 20, अब 25 25 कितना 129 से ये कट जाएगा। तो दिख रहा है कि हाँ 29 से ये कट जाएगा, 29 25 145, 5 बार में दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा 500। मतलब वह संख्या जो हमारा था कितना था 500, क्योंकि 100% का मान कितना निकल गया। देखिए यहाँ पे 100%, यही 100% का जो मान निकल गया हमारा कितना 500 निकल गया, और वह संख्या हमारा 100% था। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में है 500%। तो क्वेश्चन में पूछा था वह संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन ए 500% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 500% नहीं 500। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।